मेरे सभी संत भाइयों को साहेब पुरुषोत्तम बोल दो सतगुरु बाबा की जय। बोल दो सतनाम सत्य पुरस्पिता की जय। ये संतों, आज हम आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानेंगे। बाबा जी ने और बाबा जी के जो परिवार थे, बाबा जी के जो वंश थे, पिता मंगूदास, पिता मेदिनी दास, वे सभी लोग आयुर्वेदिक के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वे सभी लोग आयुर्वेदिक उपचार करते थे और वैद्य के रूप में कार्य करते थे। बाबा गुरु घासीदास सदा आयुर्वेदिक और प्रकृति प्रेमी बनने को कहा है। आयुर्वेदिक उपचार कर अपनी जो भी तन में जो भी समस्या है, इस शरीर में जो भी समस्या है, आप आयुर्वेदिक का सहारा लेकर आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार कर किस किस बीमारी से आप दूर और समस्या से छुटकारा पा सकते हो। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे बवासीर के बारे में। यहाँ बहुत से मनुष्य इस समस्या से पीड़ित हैं। वे लोग तो चाहते हैं कि इस प्रकार से बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी गलती से भी गलती हो जाता है और यह बीमारी आ जाता है। तो इससे छुटकारा कैसे पाएं? आयुर्वेदिक उपचार क्या है? अगर हम अंग्रेजी दवाइयों को उपयोग करें तो हम हजारों रुपए खर्चा कर सकते हैं। हजारों रुपया खर्चा हो जाता है और कभी ठीक भी नहीं लगता। कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर भी ठीक नहीं लगता। अंत में हमें ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं, जिसमें अधिक पैसे का नुकसान हो जाता है। तो मैं और गुरुजी की इस वाणी को रखकर आया हूँ कि बवासीर के लिए आपको क्या करना चाहिए और आप इस बीमारी से किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो आपको सर्वप्रथम 1 कप दूध लेना पड़ेगा। 1 कप दूध लेना पड़ेगा। उस दूध को हल्का गर्म कर लें, ताकि आपका जो जीभ है वह जल ना पाए, आप उसे सहन कर सके। इतना ही गर्म रखें। एक नींबू को अलग से पतीले में उनके रस को निकाल लें। एक नींबू के रस को निकालकर अलग से पतीले में रखें और उस 1 कप दूध में उस नींबू के रस को डाल दें। उस नींबू के रस को डालने के बाद आपको दूध को हिलाना डुलाना नहीं है। आप सिर्फ उस रस को उस दूध में डालने के बाद आप उस 1 कप को दूध को लेकर आप अपने सीधे मुंह में डालें। सीधे मुंह में डालकर उसे अंदर पेट में जाने दें। फिर आपका रिजल्ट 1 ही दिन में पता चल जाएगा। आप इसे रेगुलर 1 सप्ताह तक करें। आपका जो भी, चाहे अंदर का हो या बाहर का बवासीर हो, वे सभी जड़ से खत्म होंगे और आपको दोबारा इस समस्या का समाधान करना नहीं पड़ेगा। और आपको, अगर आप इनका सेवन कर रहे हो तो आप मसालों से, मिर्च से और जो भी तरकारी रहता है उन सभी से दूर रहे। आप शुद्ध दाल चावल का ही उपयोग करें। तो ये तो हो गया बवासीर के लिए। और कई लोग परेशान रहते हैं खुजली, कई लोग परेशान रहते हैं दांत। इन सभी के लिए क्या करना चाहिए? ये संतों, आपको खुजली के लिए बहुत ही अच्छा और देसी उपाय के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आप नीम का उपयोग करें। अगर आपको खुजली है, खुजली क्यों होता है? क्योंकि आपके ब्लड में इन्फेक्शन के कारण हो जाता है। जो कुछ मात्रा रहता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाते हैं। वह खुजली के रूप में आपके त्वचा में दिखाई पड़ता है। उसे दूर करने के लिए आप नीम गिलोय से आप उस बीमारी से दूर पा सकते हो और छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि नीम में वह तत्व होता है जो हमारे ब्लड को साफ करने का और जो भी समस्या रहता है उसे दूर करने का फायदा पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको खुजली है, दाद है, खाज है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अगर आपको
सुस्ती लगता है, थकान लगता है, कुछ कार्य करने का मन नहीं लगता है, बार बार नींद आता है, तो आपको नागफनी का जो फल रहता है उसका उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हमें थकावट महसूस होता है, वीकनेस महसूस होता है, तो हम कई प्रकार से टेबलेट लेते हैं या फिर सिरप का उपयोग करते हैं। उससे अच्छा या फिर हम फलों का उपयोग करते हैं। तो यह नागफनी का जो फल रहता है वह फल के रूप में ही गिनती में आता है, जिसे हम खा भी सकते हैं और जिसे हम रस बनाकर उसे ग्रहण भी कर सकते हैं। इसलिए आप नागफनी का फल लें। नागफनी का फल लें, फल लेने के बाद उनका अगर आपको रस चाहिए तो आप रस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको खाना है तो आप ऐसे भी उसे ग्रहण कर सकते हैं। उनके बीज को फेंक देना है और ऊपर के उनके छिलके को आपको छील लेना है। तो आप देखेंगे आप एक ही दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और एक ही दिन में अगर आप उनका सेवन करते हो तो आपके आपके शरीर में, आपके बॉडी में ब्लड का कमी जो रहता है वह जड़ से खत्म हो जाता है। यह ब्लड कमी और ब्लड जो प्रेशर रहता है उनके लिए भी अधिक फायदेमंद रहता है। तो आप इन सभी का उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल और बहुत ही स्वदेशी रूप में आपको बताया हूँ। और इस प्रकार से आप अपने शरीर के इन छोटे मोटे समस्याओं से दूर और छुटकारा पा सकते हो। साहिब पुरुषोत्तम, साहिब पुरुषोत्तम।